मुझे याद है मैं अपनी सहेलियों से कहती थी कि ज़िंदगी में जब भी मेरा और समीर का आमना सामना हो तो मेक श्योर मैं उस जगह सबसे सुंदर लग रही हूँ। मेरे बचपने पर वो हंसती पर फिर मान जाती। मैं आज 44 की हूँ, पर किसी टीनेजर की तरह आईने में अपने आप को देखकर सवाल कर रही हूँ कि मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना। कैसे माथे की इन लकीरों को छुपाऊं या कैसे इन हथेलियों का पीलापन हटाऊं। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, पागल तू आज इस जगह सबसे सुंदर लड़की है, और सिर्फ सुंदर नहीं सबसे सक्सेसफुल भी। ये लोग तुझसे तेरी किताब के बारे में बात करने आए हैं, तेरे काम के बारे में बात करने आए हैं। यहाँ सब कुछ तेरे लिए है, फिर क्यों डर रही है? सही बात है, मैं क्यों डर रही हूँ? सिर्फ उस एक शख्स के होने से क्या मैं अपना खास दिन खराब कर दूं? क्या जिंदगी के वो 5 साल काफी नहीं थे? मैंने अपने बैग से लिपस्टिक निकाली, उसे दोबारा अप्लाई करा और वॉशरूम से बाहर आ गई। करीब 3 घंटे बाद जब मेरी बुक लॉन्च और साइनिंग खत्म हुई तो मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि वो रैप अप कर ले। मुझे कहीं जाना है, मैं उसे डायरेक्ट होटल में मिलूंगी। मैंने फिर एक गहरी सांस ली और एंट्री गेट के 2 कदम बाहर खड़े शख्स के कंधे पर थपकी देकर कहा, मिस्टर समीर। समीर मुड़ा तो 22 साल बाद उसके चेहरे को इतने करीब से देखा। आंखों के बगल में कुछ लकीरें तो उसकी भी थी, बाल कुछ कम और कुछ सफ़ेद। वक्त ने चेहरे पर जैसे कुछ थकान सी लिख दी थी। लग रहा था उसके कपड़ों की चॉइस काफ़ी बदल चुकी है। शायद सिर्फ आंखें ही थीं जो पहले जैसी थी। उसने मुझे देखा तो 1 कदम बढ़कर मुझे गले लगा लिया। मैं हैरान थी, उसके गले लगाने से नहीं बल्कि इस बात से कि मुझे ये अनकंफर्टेबल क्यों नहीं लगा। हम करीब 2 मिनट साथ चले, पर किसी ने कुछ ना कहा। फिर एक कॉफ़ी शॉप देखकर समीर बोला, ये जगह ठीक रहेगी? मैंने हाँ में सर हिला दिया। कॉफ़ी शॉप बहुत सुंदर थी। दीवारों पर मॉडर्न आर्ट, सीलिंग पर एस्थेटिक येट मिनिमल डेकोरेशन, पौधे एकदम सही जगह और सही आकार में। शाम का समय था और कैफ़े लगभग भरा हुआ था। सिर्फ एक कॉर्नर वाली और एक एकदम बीच वाली टेबल खाली थी। हमने बिना डिस्कस करे तय कर लिया कि बीच वाली टेबल ही सही रहेगी। समीर ने मेरे लिए कुर्सी खींची तो जैसे हम दोनों की आंखों के सामने वो पुराना समय आ गया। मैं बैठी और वो ठीक मेरे सामने बैठ गया। तुम बिल्कुल नहीं बदली अनु, अभी भी एकदम पहले जैसी हो। समीर ने मेन्यू के ऊपर से मुझे देखते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। तुमने चश्मा लगाना शुरू कर दिया, पर लगता है अच्छे से अब भी नहीं दिखाई देता तुम्हें। मैं ना ऊपर से वैसी हूँ मिस्टर समीर और ना अंदर से। अनु 22 साल हो गए उस बात को, आज तक गुस्सा नहीं गया तुम्हारा? मैं क्यों गुस्सा होने लगी भला, वो भी किसी लगभग अजनबी से? पहली बात, हम कभी अजनबी न थे और ना हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम मुझे मिस्टर समीर सिर्फ गुस्से में बुलाती हो। मैं उसकी बात सुनकर सन्न रह गई। समीर सही ही तो कह रहा था, पर ये गुस्सा किस लिए और क्यों? अब प्यार नहीं है हमारे बीच, ये बात मैं जानती हूं, तो फिर ये गुस्सा किस लिए, किस वजह से? क्यों मैं अपने इमोशंस बांध कर नहीं रख पा रही? क्यों किसी 20 साल की लड़की की तरह बिहेव कर रही हूं? यही सोच रही हो ना, ये गुस्सा किस लिए? समीर ने मेरे ख्यालों को डिस्टर्ब करते हुए कहा। समीर, विल यू प्लीज स्टॉप? हम 22 साल बाद मिल रहे हैं और वो भी इत्तेफाक से। ये साबित क्यों करना चाहते हो कि तुम आज भी मेरे बारे में सब कुछ जानते हो? इतने सालों में जैसे कुछ नहीं बदला। पता नहीं क्या हुआ और मैं फट पड़ी। मेरा मन, मेरा शरीर जैसे आग में जल रहा था। पर मैं कुछ और कहती उससे पहले वेटर आ गया। समीर ने वेटर से कहा, मेरे लिए एक लाटे और मैडम के लिए एक एक्सप्रेसो। हम दोनों ने साथ में कहा। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया।
मैं समीर की तरफ देखने से कतराई तो उसने धीरे से कहा, अनु तुम इतना भी नहीं बदली हो, और हम दोनों आज भी एक दूसरे के बारे में कुछ तो जानते हैं ना। मेरे अंदर जैसे गुस्से का ज्वालामुखी उबल रहा था। मुझे उस पल पर गुस्सा आने लगा जब मैंने उससे मिलने का सोचा। मुझे नहीं आना चाहिए था, और क्यों, इतने सालों बाद क्यों? क्या रह गया हमारे बीच बात करने के लिए? हम सब भूल कर पुराने दोस्तों की तरह बैठकर जिंदगी के बारे में बातें तो नहीं कर सकते ना? फिर ये सब क्यों? उसका बोलना, उसका सामने होना, न जाने मुझे कहाँ लिए जा रहा था। जो बातें मैं सालों पहले भूल चुकी थी अब वो रह रह कर मेरे दिमाग में घूमने लगी। शायद यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। हाँ, रुकने का कोई फायदा नहीं है, मुझे चले जाना चाहिए। मैं उठी तो समीर अचानक से बोल पड़ा, आई एम सॉरी अनु। मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा तो वह खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखकर बोला, आई एम सॉरी अनु, और सिर्फ आज के लिए नहीं, 22 साल पहले के लिए भी। मैं न जाने कब से ये बोलने के लिए तरस रहा था। प्लीज़ बैठ जाओ। मैं वापस अपनी जगह बैठ गई। कुछ देर वह कुछ नहीं बोला। जब वेटर हमारी कॉफ़ी हमारे सामने रखकर चला गया तो उसने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम आज भी क्यों गुस्सा हो, पर मुझे समझाने का एक मौका दो प्लीज़। मैं उसकी कोई सफाई, कोई दलील नहीं सुनना चाहती थी, पर मैंने कुछ न कहा। अनु, मैं उस समय लाइफ टाइम कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं था। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत करा। तुमने मेरा साथ तब दिया जब मैं अकेला था और मुझे एक दोस्त की ज़रूरत थी, पर जब मेरा साथ देने का टाइम आया तो मैं वो नहीं कर पाया। आई वॉज सेल्फिश एंड आई एक्सेप्ट दैट। मैंने तुम्हें हर्ट करा, बहुत हर्ट करा, और यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैंने उस लड़की का दिल तोड़ा जिसकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं देख सकता था मैं। पर मेरा यकीन मानो, मैंने ये कभी नहीं चाहा था। मैं हर दिन सोचता था कि कैसे कैसे सब कुछ वापस पहले की तरह कर दूं। पर यह समय बहुत ज़िद्दी होता है अनु, ये वापस नहीं जाता। उसकी आंखों में पड़ सकती थी कि समीर दिल से सॉरी बोल रहा है। मेरे दिल का एक कोना जो बर्फ की तरह जम चुका था, उसमें जैसे हल्की सी गर्माहट आ गई। मैं यही तो चाहती थी ना कि वो एक बार, सिर्फ एक बार मुझे जेन्युइनली सॉरी बोल दे। हर्ट बहुत छोटा शब्द है समीर। मैं टूट कर बिखर गई थी। Getting over you was the toughest thing I have done in my life. But I did it anyways. पर जब कोई चीज़ टूटने के बाद दोबारा जुड़ती है तो पहले जैसी नहीं रहती। मेरा गला रुंध गया। मैंने दबी सी आवाज़ में उससे पूछा, क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार करा था समीर, या वो सब सिर्फ मेरे मन का भ्रम था? किया था अनु, पूरी शिद्दत से किया था। प्लीज़ इस बात पर डाउट मत करो। पर वो वक्त हमारे लिए नहीं था अनु। मेरी जिंदगी किसी और दिशा में आगे बढ़ रही थी और तुम्हारी किसी और में। शायद समीर सही बोल रहा है। मैं हमेशा कहती थी कि इंसान नहीं, वक्त सही या गलत होता है। पर जब बात खुद पर आई तो सारा ब्लेम समीर पर डाल दिया। मैंने खुद को कुछ संभाल कर पूछा, समीर, डू यू रिग्रेट एनीथिंग अबाउट अस? समीर का चेहरा पीला पड़ गया। शायद उसने इस सवाल की कल्पना नहीं की थी। उसने कुछ देर सोचा और बोला, मैं आखिरी समय में तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाया अनु। आई शुड हैव हैंडल्ड थिंग्स बेटर। डू यू हैव एनी रिग्रेट्स फ्रॉम अस? उसने कुछ डरते हुए पूछा। पर मेरे लिए ये वो सवाल था जिसका जवाब मेरे पास 22 सालों से तैयार था। हाँ, हमें अपना रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित रखना चाहिए था। समीर हैरान होकर मुझे देखने लगा। सोचो ना समीर, हम इतने अच्छे दोस्त थे कि एक दूसरे को मीलों दूर से समझ सकते थे, एक दूसरे के सेंटेंस पूरे कर सकते थे। हमें कभी दूसरे दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम हमेशा एक दूसरे के साथ थे। अगर हमने अपनी फीलिंग्स को आगे बढ़ने से रोक लिया होता तो हम आज भी दोस्त होते, है ना?
समीर मुझे एकटक देखता रहा और फिर धीरे से बोला, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं अनु?